हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे कि डीएम अपनी डीएफ का अनकंडीशनल लव क्यों नहीं समझ पाते हैं, उसे क्यों इग्नोर करते हैं, क्यों उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्यों उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्यों उसे इग्नोर करते हैं, क्यों उससे अच्छे शब्दों में बात नहीं करते हैं, क्यों उन्हें टाइम नहीं देते हैं, क्यों उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं या क्यों उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं, या जब वो प्यार जताती है तो उन्हें प्यार क्यों नहीं समझ में आता, क्यों नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर इस सिचुएशन में अभी चल रहे हैं, ये स्टेज आपकी चल रही है, तो आप सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या आप आँख अपनी खुलते ही सुबह भगवान को याद करते हैं, कि खुद के बारे में सोचते हैं कि आज क्या करना है, कैसे करना है, क्या है, और या आप अपने डीएम के बारे में सोचते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। आपका आंसर क्या निकला कि आप सबसे पहले डीएम को याद करते हैं, है ना। तो अब आप ही सोचिए कि आप इस जर्नी में जब आ गए हो, आपने बहुत सारे इनर वर्क की वीडियोस देखे होंगे, सुने होंगे, बहुत से हीलर्स के आपने वीडियोस सुने होंगे। तो हर कोई क्या बताता है कि भगवान हमें इस जर्नी में इसलिए लाता है कि हम स्पिरिचुअलिटी को समझें, हम भगवान को समझें। और जब हम भगवान को समझते हैं, भगवान को समझने की ओर आगे बढ़ते हैं, तब हम खुद को समझ पाते हैं, हम खुद को जान पाते हैं कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमने क्यों जन्म लिया है, हमारा क्या पर्पस है जन्म लेने का, हमें लाइफ में क्या करना है, हमें अपने पेरेंट्स को कैसे उनकी कैसे देखभाल करनी है, अपने पार्टनर को कैसे देखना है, कैसे संभालना है, अपने बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे पालना है, क्या शिक्षा देनी है, खुद की लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है ना। तो हम ये हर चीज़ तब समझ पाते हैं, तब सही से हैंडल कर पाते हैं जब हम सबसे पहले भगवान को जान पाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को जान पाते हैं, अपने गुरु को जान पाते हैं, और उसके बाद हम खुद को जान पाते हैं तब। तो जब हम इतनी सारी चीज़ें जान पाते हैं और सही से लाइफ में अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे तो कहीं भी हम डीएम की बात ही नहीं कर रहे, राइट। तो यहाँ पे हमने डीएम की कहीं भी बात नहीं की। मीन्स कि आपको अपने डीएम को या किसी भी पर्सन को थर्ड नंबर पे रखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि सबसे पहले भगवान है, भगवान के बाद मैं गुरु को रखती हूँ, कि जिस गुरु की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो, जिस गुरु के माध्यम से आप भगवान को जानने में और अच्छे से अपनी एनर्जी को आपने उपयोग किया है, आपका मार्गदर्शन हो पाया जिस गुरु की वजह से, तो और उसके बाद मैं खुद को रखती, और उसके बाद अपने पेरेंट्स को, उसके बाद किसी और को। तो इस तरीके से आपको भी समझना है। तो यहाँ पर जब डीएम की बात ही नहीं आ रही है, तब हम डीएम डीएफ की बैलेंसिंग में आ चुके हैं, हम अवेयरनेस में आ चुके हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ चुके हैं, है ना। हम अनकंडीशनल लव में अभी नहीं आए हैं, आप अभी जीसेंगे। जब हम इन सारी चीज़ों को पा लेंगे, हम एनर्जी बैलेंस कर लेंगे, हम अपने भगवान को समझ जाएंगे, हम स्पिरिचुअलिटी समझ जाएंगे, हम खुद को समझ जाएंगे, हम खुद के सोल पर्पस को समझ जाएंगे, हम खुद के सेल्फ ग्रोथ पे आगे बढ़ने लगेंगे, हम खुद को कैसे अपना जीवन चलाना है बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए, जब हम ये चीज़ें समझ जाएंगे, तब जाकर बैलेंस पर्सन कहलाएंगे, स्टेबल पर्सन कहलाएंगे, और तब आप उस योग्य बनते हो कि आप किसी को अनकंडीशनल लव कर पाओ। अभी जब आप ही सोचिए कि अगर आपका डीएम आपका मिरर है,
वो आपको आईना दिखाता है। तो जब आप उसको अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, आप अपनी नज़र में आप उसे अनकंडीशनल लव करते हैं, क्योंकि आप हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं, डीएम के बारे में या ट्विन फ्लेम के बारे में, जो भी आपको सही लगे आप उस बारे में आप वही लैंग्वेज मतलब यूज़ करें। तो आप जब आपका आँख खुलने का उन्हीं से हो रहा है, आपका आँख बंद करने का टाइम हो रहा है तो भी उन्हीं से हो रहा है। आप दिन भर में आप ना ही भगवान को याद कर रहे हैं, या भगवान को याद भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपने डीएम को मांगने की बात कर रहे हैं, अपने डीएम को पाने की बात कर रहे हैं, या ये भगवान से आप गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो फ़ोन करते, वो मिलने आ जाए, वो बात कर ले, वो ये करे, वो करे। तो यहाँ ना भगवान आ रहा है ना आप आ रहे हैं, यहाँ पे खाली और खाली डीएम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, और यहाँ पे जो लव है वो अनकंडीशनल लव नहीं है। क्योंकि अनकंडीशनल लव जो होता है उसमें हम पर्सन को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं कि तुम आओ या ना आओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपसे प्यार करते हैं। आप हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो या सोच ही नहीं रहे हो, पर हम आपको जब भी याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, और भगवान से जब भी हम आपके लिए दुआ में हाथ उठाते हैं तो सिर्फ आपका भला चाहते हैं। आप हमें चाहे बदुआ ही क्यों ना दे रहे हो। तो ये होता है अनकंडीशनल लव, जो हम हमारे प्रभु श्री कृष्णा जी से सीख सकते हैं, और हमारे महादेव से सीख सकते हैं, और हमारी माँ शक्ति से सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही डीपली बात नहीं करना चाहती हूँ, वरना बहुत ही लंबा हो जाएगा ये वीडियो। बट अगर आप अगर हमारे महादेव की थोड़ी सी प्रेम कथा पर नज़र डालें, बिल्कुल थोड़ी सी नज़र डालें, पूरी नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा और पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। तो उसमें आपको मैं एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ उनकी, जिससे आप जान पाएंगे कि अनकंडीशनल लव क्या होता है और आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए, वो सती माँ को कितना प्यार करते थे। अगर आपने उनकी किताब पढ़ी हो, उनके शिव पुराण पढ़ा हो, या उनसे रिलेटेड कोई भी किताब पढ़ी हो, या आपने कोई सीरियल देखा हो, तो आप जान पाओगे कि वो सती माँ को चाहते थे। वो अनकंडीशनल लव करते थे, और वो ये भी जानते थे कि यही है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरी अर्धांगिनी है ना, यही मेरी ट्विन फ्लेम है। लेकिन उन्हें सोचिए कि जब वो उन्हें मिल गई, और वो अच्छे से जानते थे कि अब वो अपने पिताजी के घर जा रही हैं, तो वो वहाँ से अब मेरे पास वापस नहीं आ पाएंगी। आप सोच सकते हो कि उन्हें वो बात नहीं पता रही होगी, उन्हें पता थी वो बात कि वो जा रही हैं तो वो मेरे पास वापस नहीं लौट के आएंगी, लेकिन उन्होंने उनको नहीं रोका, क्योंकि ये प्रकृति का नियम था, ये विधि का विधान था, और ये उनके लिए बाध्य था कि वो भी इस चीज़ में, इस बंधन में बंधे हुए थे, क्योंकि उससे और भला होता लोगों का भी, खुद का भी, माता का भी, और पिताजी के, माता रानी के पूरे परिवार का, क्योंकि उस वक्त वो स्टेबल नहीं थी माँ। अब आप सोचिए कि वो कितने बाध्य थे, वो सब कुछ जानते हुए उन्होंने उन्हें जाने दिया। लेकिन यहाँ पे डीएफ लोग क्या सोचती है कि मुझे डीएफ को किसी भी प्रकार से बस पाना है, कैसे भी करके पाना है बस। अगर जब आप अनकंडीशनल लिव करते हो तो आप सामने वाले को फ्रीडम से छोड़ देते हो कि जाओ, अगर तुम्हें मुझसे प्यार होगा तो तुम आओगे, और नहीं प्यार होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्यार किसी को जबरदस्ती नहीं बांध सकता। आप जबरदस्ती किसी को अपने प्यार में नहीं बांध सकते। आप उससे प्यार करते हैं तो आप करिए, आजीवन करिए। लेकिन जब यहाँ पे पाने वाली बात है तो वो अनकंडीशनल लव कैसे हुआ?
तो जब आप अनकंडीशनल लव कर नहीं रहे हो, तो फिर आपका डीएम जो आपको हमेशा मिरर दिखा के जाता है, वो आपको कैसे मिरर करेगा? वो आपको तभी अनकंडीशनल लव करेगा जब आप उनसे अनकंडीशनल लव करोगे। ये लव पागलपन वाला है। ये लव बिल्कुल बस वैसा वाला है कि कैसे भी बस पा ले, कैसे भी बस मिल ले, कैसे भी बस बात हो जाए। मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो रखी है। यहाँ दिमाग की बिल्कुल दही हो रखी है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे दिल, दिमाग की और खुद के शरीर की आपने बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा रखी है। बिल्कुल आपने मेस बना रखा है, बिल्कुल मेस कर दिया है। आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे। आप अपना ख्याल ही नहीं रख रहे। आप अपने पेरेंट्स का भी ख्याल नहीं रख रहे हो। आप सही से अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी काम नहीं कर रहे हो। बस डीएम डीएम डीएम, बस टू इन्फ्लेम टू इन्फ्लेम टू इन्फ्लेम। तो ये अनकंडीशनल लव नहीं है। जब आप अनकंडीशनल लव में आएंगे, आप अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव देंगे, तब वो आपको मिरर ज़रूर करेगा। लेकिन अभी आप बिल्कुल लस्ट में हैं, आप बिल्कुल ड्रेन हुए बैठे हैं। आपके दिमाग आपके बस में नहीं है, आपकी थिंकिंग आपके बस में नहीं है, आपको कुछ भी चीज़ आपके बस में नहीं है। मीन्स आप स्टेबल ही नहीं है। तो फिर कैसे अनकंडीशनल लव कर रहे हो जो आपके अनकंडीशनल लव को समझेगा और आपको अनकंडीशनल लव देगा, या आपसे अनकंडीशनल लव कैसे करेगा? आपको कैसे मिरर करेगा? तो यहाँ पे मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप इनर वर्क करिए, खुद पे फोकस करिए, सेल्फ लव में आइए, सेल्फ ग्रोथ पे आइए, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करिए, बहुत ही स्ट्रिक्टली हैंडल करिए। अपने पेरेंट्स को थोड़ा टाइम दीजिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा उनसे भी बातचीत करिए। अपने फ्रेंडों को भी थोड़ा टाइम दीजिए, खुद को भी थोड़ा टाइम दीजिए। हर किसी को टाइम दीजिए और उसी टाइम में आपका डीएम भी आता है। पूरे टाइम डीएम 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 नहीं आता है। ओके, तो अपना अपना रखिए ख्याल और अपने अपने आप को ढेर सारा टाइम दीजिए, अपने अपने आप को ढेर सारा प्यार करिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रोथ करिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव। एक बात मैं और लास्ट में बताना चाहती हूँ कि जिसे भी मुझसे क्लास लेना हो मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे, जिसकी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। जिसे भी मुझे क्लास लेनी हो, मैं फरवरी में क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, वो मुझे डीएम कर सकते हैं। और जिसे मुझसे कोई अगर मेरी इस वीडियो को बाद में सुने या जब भी सुने, तो अगर आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन करना चाहते हैं, पर्सनली मीटिंग चाहते हैं, या सेशन लेना चाहते हैं, या जो भी इस जर्नी से रिलेटेड आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल।